व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम 29वें श्लोक से पढ़ेंगे। 29th वर्स। उद्गच्छन्तीं तडिद्रूपाम् प्रतिचक्रं क्रमात् क्रमम् ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत् तावदन्ते महोदयः क्रमद्वादशकं सम्यक् द्वादशाक्षरभेदितम् स्थूलसूक्ष्मपरिस्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वान्ततः शिवः तया पूर्यांशु मूर्धान्तम् भङ्क्त्वा भ्रूक्षेपसेतुना निर्विकल्पं मनः कृत्वा सर्वोर्ध्वे सर्वगोद्गमः शिखिपक्षैश्चित्ररूपैः मण्डलैशून्यपञ्चकम् ध्यायतोऽनुत्तरे शून्ये प्रवेशो हृदये भवेत्। ईदृशेन क्रमेणैव यत्र कुत्रापि चिन्तना शून्ये कुड्ये परे पात्रे स्वयं लीना वरप्रदा। इस धारणाओं के मूल में जो सिद्धांत है वो ये है कि परमात्मा की जो आह्लादिनी अनंत शक्ति है उस शक्ति की अभिव्यक्ति 3 प्रकार से होती है। समष्टि के स्तर पर और व्यष्टि के स्तर पर। और समष्टि के स्तर पर जो परमात्मा के शक्ति की अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं सृष्टि की निर्मिति। और यह जो सृष्टि की निर्मिति है उसमें तन्मात्रा 5
और उन तन्मात्राओं के प्रत्येक के 3 गुण सत्व रजस तमस। उसके बाद पंच तन्मात्रा के सत्व गुणों से युक्त बन जाता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय आ गए, और रजोगुण से बन जाता है कर्मेंद्रिय और प्राण पंचकम, और इन पंच तन्मात्राओं के तमोगुण से पंचीकृत स्थूल होने के बाद बन जाती है यह सृष्टि और शरीर, स्थूल शरीर। और इस सूक्ष्म शरीर में ये क्षमता है कि परमात्मा की अभिव्यक्ति ज्ञान रूप से होवे। तो जो परमात्मा की अभिव्यक्ति सूक्ष्म शरीर में ज्ञान रूप से होती है, उसी को कहते हैं चिदाभास, और वहीं से उसी को कहते हैं जीव। तो पंच तन्मात्राओं की निर्मिति से लेकर के जीव की निर्मिति तक ये है समष्टि, यूनिवर्सल क्रिएशन, क्रिएशन एट द लेवल ऑफ टोटैलिटी। और दूसरी बात, यह जो जीव अब निर्माण हुआ, फिर जीव क्या है कि जीव को समझने के लिए एक उदाहरण ले लें। जैसे कोई लोहा हो, उसमें जब चुंबकत्व जागृत हो जाता है तो उसके कारण वह चुंबक अपने अगल बगल में लोहे के कणों को पकड़ के रखता है। उसी प्रकार से यह जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति जब ज्ञान रूप से हो जाती है, चेतना के रूप से हो जाती है, तब यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के पंच महाभूतों को पकड़ के रखता है, और उसके कारण यह देह का आकार बना रहता है। तो इस देह को धारण करने वाला कौन है? वह चेतना की अभिव्यक्ति सूक्ष्म शरीर में जो चुंबकत्व के शक्ति के जैसी है। तो ये चुंबकत्व की शक्ति बाहर से थोड़ी इंजेक्शन करी है, वो लोहे में थी ही। तो जहां ये चुंबकत्व की शक्ति हमने किसी भी कारण से नष्ट कर दी, तो उसने जो पकड़ के रखा था लोहे के टुकड़ों को, उसका त्याग हो जाएगा। अब इसको समझने के पश्चात इन धारणाओं के द्वारा हम क्या करते हैं, इस जीव की ये जो 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इन 3 शक्तियों के साथ खेलना योग्य प्रकार से, माने ध्यानाभ्यास का अभ्यास करना। अब इसमें पिछले 3-4 धारणाओं में जो हमने देखा, उसमें क्या किया है, जैसे 30वें श्लोक की जो धारणा है, उसमें हमको बताया था कि अपने शरीर में जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो उत्तर ध्रुव, नॉर्थ पोल, वो है ज्ञान प्रधान, और जो दक्षिण ध्रुव है मूल आधार के स्थान पर, वो है शक्ति प्रधान या क्रिया प्रधान। अब यह जो ज्ञान और क्रिया, ये दोनों एक ही तत्व की 2 शक्तियां हैं। जैसे एक ही अग्नि की दाहिका और प्रकाशिका 2 शक्तियां हैं। अग्नि दहन भी करता है और प्रकाश भी देता है, तो दोनों का आधार एक ही है, माने एक ही शक्ति की ये 2 अभिव्यक्तियां हैं। उसी प्रकार से परमात्मा की जो अनंत शक्ति है, उसमें से ये जो 3 शक्तियों को लेकर के हम चल रहे हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, तो यह ज्ञान और क्रिया शक्ति को मिला करके उसमें से कोई भी शक्ति या एनर्जी जो होती है, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड। एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड। उसी प्रकार से यह जो क्रिया शक्ति है या प्राण शक्ति जिसको कहते हैं, इस प्राण शक्ति को ज्ञान शक्ति में कन्वर्ट करना, माने
धारणा ध्यान का अभ्यास करना। अब उसके लिए जैसे ये 30वें श्लोक में बताया था, क्रम द्वादशकम सम्यक द्वादशाक्षर भेदितम स्थूल सूक्ष्म परिस्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वा अंततः शिवा। तो यह जो द्वादश स्थान बताए हैं, तो पहला स्थान था जन्माग्र, उसके बाद था मूलाधार, फिर था कंद, फिर था नाभि, ये हो गया नीचे के स्थान। और उसके बाद फिर 5 स्थान आ जाते हैं जो शुरू हो जाते हैं हृदय से। तो हृदय जो अनाहत चक्र है, उसके बाद कंठ, फिर तालु, और उसके बाद भ्रूमध्य और कपाल, यहां तक के है। यहां भेद अभेद दोनों की अनुभूति है। और उसके पश्चात जो आखिरी के 3 स्थान है, जिसको कहते ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी, इन स्टेशनों से धीरे धीरे गुजरते गुजरते क्या होता है कि यह जो क्रिया शक्ति है, जिसको योग की भाषा में प्राण कुंडलिनी कहते हैं, यह जो प्राण शक्ति, उसको साधक अपने प्रयत्न से और गुरु और ईश्वर के अनुग्रह से धीरे धीरे जागृत करके उसको माने, वो जैसे इलेक्ट्रिक का करंट धीरे धीरे एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक चलता है, उसी प्रकार से यह जो प्राण शक्ति है, उसको हम ऊपर उठा करके जब अपने भ्रूमध्य में ला करके फिर ब्रह्मरंध्र में तक ले जाते हैं, तो वहां तक उसको कहते हैं प्राण शक्ति। और उसके पश्चात यही प्राण शक्ति अब ज्ञान शक्ति में कन्वर्ट हो गई। तो यह जो प्रक्रिया है जिसमें प्राण शक्ति का ज्ञान शक्ति में कन्वर्शन, इसको कहते हैं योगाभ्यास। तो हमको करना क्या है? ये करना है। और जहां हमने इस ज्ञान शक्ति में निष्ठा प्राप्त कर ली, इस ज्ञान शक्ति की निष्ठा को वेदांत की भाषा में कहते हैं कि साक्षी भाव का अभ्यास करना। वेदांत की भाषा में साक्षी भाव किसको कहते हैं? कि ये जो अहम वृत्ति इदम वृत्तियों का दर्शन कर रही है, यह अहम वृत्ति जब इदम वृत्तियों के द्वारा प्रभावित नहीं होती, तब इस अहम वृत्ति को ही साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी नहीं, साक्षी भाव। तो ये साक्षी भाव में से जब भाव निकल जाता है, माने वृत्ति जब निकल जाती है, तो वृत्ति रहित साक्षित्व, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो जो बात हमारे वेदांत की विचार के अनुसार है, वही बात योग शास्त्र के अनुसार है। लेकिन यह जो वेदांत का विचार है कि हम साक्षी रूप से सभी इदम वृत्तियों का अवलोकन करें, वह हमेशा हर व्यक्ति को संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य की जिस प्रकार की गुणों की प्रधानता से जीवन प्रणाली रहती है, कभी तमोगुण प्रधान, कभी रजोगुण प्रधान, कभी सत्वगुण प्रधान, तो उसके अनुसार हमको अपना धारणा ध्यान का अभ्यास करना है। और ये जिसको समझ में आया, जैसे कभी कभी हम लोग आते हैं आश्रम से तो एकदम रास्ता खुला है, कभी कभी जब आते हैं तो बहुत ट्रैफिक जाम है। तो अच्छा गाड़ी चलाने वाला कौन है? जो ट्रैफिक की कंडीशन देख करके योग्य समय पर हमको पहुंचना है, ये जिसको समझ में आया वही योग्य चलाने वाला है। उसी प्रकार से कब हमारे जीवन में, हमारे अनुभवों में तमोगुण का प्राधान्य है, तो उस समय कौन सा धारणा ध्यान का अभ्यास करना है। जब हमारे जीवन में रजोगुण का प्राधान्य है, तब कौन से धारणा ध्यान का अभ्यास करना। और जब हमारे अंतःकरण में सत्वगुण की प्रधानता है, तब कौन से धारणा ध्यान का अभ्यास करना। यह निर्णय प्रत्येक साधक को प्रत्येक ध्यानाभ्यास के समय स्वयं लेना पड़ता है। और इसीलिए इतना सारा प्रपंच। नहीं तो सीधी बात है, बस आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, देखते रहो। हमारे स्वामी अखंडानंद जी कहते थे, ये साक्षी बन करके कब तक टुकुर टुकुर देखते रहोगे, आगे भी कुछ है कि नहीं। इसीलिए इन अभ्यास के, धारणा के अभ्यास के द्वारा हम अपने प्रकृति के एक एक कण को जानते हैं। तो जब हम
इस द्वादश क्रम के साथ इस प्राण कुंडलिनियों को जागृत करके जब ब्रह्मरंध्र पर ले गए तो वहां जाने के बाद प्राण शक्ति का ज्ञान शक्ति में कन्वर्शन हो जाता है। अब उसके बाद यह 31वें श्लोक में कहा था, पिछले बार कहां तक पढ़े थे हम लोग, याद है किसी को? 33 we have completed. Okay, I'll take all of them, don't worry. अब तया पूर्याशु मूर्ध्यांतम भंक्त्वा भ्रूक्षेप सेतुना, तया माने इस प्राण शक्ति के द्वारा, इस प्राण शक्ति को जब हम मूर्धांत माने ब्रह्मरंध्र, यहां तक जब हमने अपने प्राण शक्ति को चढ़ा करके ऊपर ले आए, और इसमें ये जब प्रभु की दया से जब होने लग जाता है तब इतनी स्पष्ट अनुभूति आती है कि जैसे अपने शरीर में से हम धीरे धीरे अपने आप को खींच रहे हैं। और यह जो अभ्यास है ये जब पक्का हो जाता है तो एक क्षण में हम अपने शरीर के किसी भी अंग से अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं। और इसी को लेकर के जैसे भगवान रमण महर्षि के जीवन की बात आती है कि जब उनको ऑपरेशन करना था उनके हाथ का कैंसर का, तो उन्होंने कोई एनेस्थेटिक वगैरह कुछ नहीं लगाया, डॉक्टर लोग काट रहे थे और उनको कोई फर्क ही नहीं, क्यों कि उन्होंने अपनी चेतना को उस पार्ट से अपने आप विड्रॉ कर लिया था। और यह अभ्यास के द्वारा संभव है। तो जब हम इस अपनी प्राण शक्ति को धीरे धीरे अपने अध भाग से, नीचे के भाग से जागृत करके जब ऊपर की तरफ ले आते हैं, तब इस ब्रह्मरंध्र में जब प्राण आ गए तो उसी प्राण को अब ज्ञान के नाम से कहा जाता है। तो तया पूर्यांश मूर्धांतम भंक्त्वा भ्रूक्षेप सेतुना, और जाने के पहले ब्रह्मरंध्र में पहले प्राण का एकत्रीकरण होता है भ्रू मध्य में। भ्रू मध्य माने जिसको कहते हैं आध्यात्मिक काशी, शास्त्रों की भाषा में इसको कहते हैं आध्यात्मिक काशी। काश माने प्रकाश, काश धातु है जिसका अर्थ है प्रकाशात्मक। तो यह जो हमारी प्राण शक्ति जो क्रिया प्रधान है, यह क्रिया प्रधान प्राण शक्ति जब भ्रूमध्य में आ जाती है तो उसके क्रियापन का कन्वर्शन प्रकाश में माने ज्ञान में हो जाता है। और जब इस प्रकार से हो गया तो वहां के बाद कहते हैं भ्रूक्षेप सेतुना, फिर भ्रूक्षेप सेतु के माध्यम से। अब ये भ्रूक्षेप सेतु क्या है, इसके बारे में कहीं कुछ विशेष लिटरेचर मिलता नहीं, लेकिन उसका इस प्रकार से अर्थ हो सकता है कि जब हम अपने भ्रू मध्य में उस प्राण शक्ति को एकत्र होने के बाद जो भिन्न प्रकार के अनुभव आने लग जाते हैं, तो उसके प्रति एकदम उदासीन रहना, उसमें पकड़ के नहीं रखना। जब इस भ्रू मध्य में प्राण के एकत्र होने के पश्चात जब उसके प्रति उदासीन रहते हैं, तब यह प्राण फिर अपने भ्रू मध्य से माइग्रेट होकर के वो चले जाता है हमारे ब्रह्मरंध्र में। तो वहां जाने के बाद फिर निर्विकल्पम मन कृत्वा, उस स्थान पर आने के बाद फिर मन निर्विकल्प हो गया। और इस मन को वहां निर्विकल्प करने के बाद सर्वोर्धे सर्वगोद्गमः, फिर हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से सबका प्रारंभ है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, धाम शब्द का अर्थ भी प्रकाश है। तो जिसको भगवान कृष्ण ने धाम शब्द से कहा 15वें अध्याय में, उसी को यहां सर्वगोद्गमः, जो सर्व का उद्गम स्थान है, माने वह तत्व जहां से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण स्थिति लय है, वहां हम पहुंच चुके। इस प्रकार से इस धारणा के अभ्यास में हमने अपनी प्राण शक्ति, क्रिया शक्ति को पहले ज्ञान शक्ति में बदल लिया और फिर इस ज्ञान शक्ति को उसके मूल में हमने समर्पित कर दिया। अब 32वें श्लोक में 9वीं धारणा में हमने देखा था कि एक और प्रकार है। वो प्रकार क्या है कि
शिखी पक्षैहि चित्र रूपैहि मंडलैहि शून्य पंचकम। तो शून्य पंचक इसको पकड़ो। शून्य पंचक माने क्या? शून्य पंचक माने पंच माने 5, और 5 क्या है? 5 है पंच महाभूत, और उनके गुण है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आप कहते हैं जब हम शब्द की बात करते हैं तो हमारे दृष्टि में या मन में क्या आता है? शब्द माने राम, कृष्ण, अच्छा, बुरा, कोई ना कोई एक विशेष शब्द का रूप हमारे सामने आता है। लेकिन जब कहते हैं शून्य पंचकम तो कहते हैं किसी विशेष शब्द को मत पकड़ो। फिर इन सभी शब्दों के पीछे जो एक नाद है, अखंड नाद, उस अखंड नाद के तरफ ध्यान रखो। इसी को कहते हैं अनाहत ध्वनि को सुनना। और इस अनाहत ध्वनि को सुनेंगे तब हमने शून्य पंचकम में से एक शून्य को पकड़ा है। शून्य का अर्थ अभाव नहीं है। शून्य माने जिसमें विविधता को हमने निराकृत कर दिया है, विविधता को हमने महत्व नहीं दिया। तो हमने शब्द मात्र को सुना है, शब्द का अर्थ क्या है इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं। तो इस प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो इन 5 शून्य पंचकम इसका ध्यायतः। तो जब हमारा ध्यान, जब हमारा अवेयरनेस केवल इस पंच तन्मात्रा के मूल में रहेगा तो क्या हो जाता है? कहते हैं शून्य प्रवेश हृदय भवेत्। तो फिर हम अपने हृदय में, हृदय का अर्थ है हृत माने हरति, जो सबका हरण करता है। अयम माने यह, तो हृदय माने यह जो सबको अपने में समा लेता है, उस परमात्मा का नाम हृदय है। तो जितने भी हमारे अनुभव है, उदाहरण के लिए आंखों के द्वारा हम रूप रंग का दर्शन करते हैं, तो ये रूप रंग का दर्शन कहां से कैसा हो रहा है? तो रूप तन्मात्रा को जब हमने दृश्य रूप से स्वीकार किया तब वह रूप रंग तैयार हुआ। उसी रूप तन्मात्रा को जब हमने अहम के रूप में स्वीकार किया तो वो हो गई आंखें। तो इसीलिए आंखें और रूप रंग, इन दोनों के ही संबंध से रूप रंग का दर्शन होता है, दूसरे ज्ञानेंद्रिय के द्वारा नहीं। तो आंख और रूप रंग, इन दोनों का मूल कहाँ है? इन दोनों का मूल है रूप तन्मात्रा में। तो जब हम इस रूप तन्मात्रा को ग्रहण करना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा कि यह देखने का उपकरण आंखें और देखा गया रूप रंग, इन दोनों का भेद समाप्त हो जाएगा। इस भेद के अभाव को ही यहां कहते हैं कि प्रवेशो हृदय भवे। फिर हम अपने हृदय में माने अपने स्वरूप में हमने प्रवेश कर लिया है, हमने एंट्री कर ली है। उसी प्रकार से ये प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय के साथ जब हम कोई शब्द का श्रवण करते हैं तो जैसे शब्द का श्रवण हुआ तो हमारा ध्यान जाता है उस शब्द का क्या अर्थ है, किसने हमको अच्छा कहा, किसने बुरा कहा, शब्द प्रेम से युक्त था या शब्द में द्वेष की भावना थी, और हम उस शब्दों के साथ बह जाते हैं। उसके स्थान पर यदि हमारा ध्यान रहे जहां शब्द आया और उस शब्द का हमारे श्रवणेंद्रिय के साथ संपर्क हो गया तो वहां जो शब्द का ज्ञान हुआ, शब्द के अर्थ का ज्ञान नहीं, शब्द के अर्थ को हमने लगाया है। जैसे किसी एक विशेष भाषा में कोई एक शब्द होता है तो उस विशेष शब्द का अर्थ केवल उस भाषा के जानने वालों के लिए है। जैसे अभी हम गए थे तो वहां एक जगह में गार्डन में लिखा हुआ था टाका टाका, तो हमने कहा अरे यहाँ महाराष्ट्र लोग पहुंच गए क्या? तो हमने पूछा भाई ये टाका टाका माने क्या है, कचरा यहाँ डालो? बोले नहीं, टाका टाका मीन्स लीटर्स।
तो मराठी आदमी टाका टाका को कहेगा डालो डालो, और उनकी भाषा में टाका टाका मीन्स लीटर। तो उस शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ हमने निर्माण किया है, और यदि उस शब्द के अर्थ जो हमने निर्माण किए उसके तरफ हम उदासीन हो जावे तो हमारा ध्यान कहां रहेगा? केवल शब्द तन्मात्रा में। जरा ध्यान से समझ लेना इसको। तो जितनी ये बात सूक्ष्मता से समझ में आएगी कि इसीलिए जैसे भक्ति की भाषा में कहते हैं कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे। तो हमने क्या किया? शब्द निंदा का हो या स्तुति का हो, उसका अर्थ हमने ग्रहण नहीं किया। हम तो इसी में खुश है कि हमको सुनने को आता है, हम बहरे नहीं। बस देखो, तो हम कहां चले गए? हम पहुंच गए शब्द तन्मात्रा पर। इस प्रकार से शिखि पक्षैहि चित्र रूपैहि मंडलैहि शून्य पंचकम ध्यायतो नुत्तरे शून्य प्रवेशो हृदये भवेत्। अब इसमें एक शब्द और भी बताया था, शिखि पक्षैहि चित्र रूपैहि मंडलैहि। शिखि पक्ष माने ये मयूर का पंख, उसमें जैसे मंडल होते हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, उसी प्रकार से मंडल का अर्थ है गोलक। हमारे जो इंद्रियों के गोलक है, हमको वही रहना है। माने जब हम अपने इंद्रियों के झरोके में आके बैठते हैं, तो हम यदि आंखों के झरोके में आके बैठे तो रूप रंग के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो यहां बताते हैं कि आप आंखों के झरोके में आके बैठने के बाद भी रूप रंग के पीछे दौड़ना बंद कर दो। माने आंखों से जो दिख रहा है उसके द्वारा प्रभावित न होवे। जब हमने आंखों से जो दिखता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होंगे तो हमारी स्थिति कहां है? फिर हमारी स्थिति अब केवल अपनी इंद्रियों के साथ है। इंद्रियों के द्वारा जिसका दर्शन हो रहा है उसके द्वारा हम प्रभावित नहीं हो रहे। यह जो स्थिति है इसको कहते हैं शिखि पक्षैहि विचित्र रूपैहि मंडलैहि शून्य पंचकम। तो हमारी आंखों में सभी रूप रंग का अधिष्ठान है। तो इस जगत के सभी रूप रंग का दर्शन करना है तो किसकी आवश्यकता है? आंखों की। तो यदि हमने अपने आंखों में रहना प्रारंभ कर दिया तो वही जगत के सभी रूप रंग का दर्शन करती है। उसी प्रकार से यदि हमने अपने कानों में रहना प्रारंभ कर दिया, माने शब्दों के द्वारा प्रभावित नहीं हुए, तो हम इस शून्य पंचकम में निष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। और यही बात है साधना करने की। यदि कोई अच्छी बुरी बात कहता है उसके द्वारा जब हम प्रभावित हो जाते हैं तो हमारा अधःपतन है। यदि किसी ने अच्छा बुरा कहा और फिर यदि हम अपने कान से बाहर नहीं निकले, श्रवणेन्द्रिय तक ही अपनी मर्यादा को रखा है, तो जगत का कोई भी शब्द हमारे अंतःकरण में उद्वेग निर्माण नहीं कर सकता। और इसी को कहते हैं ध्यानाभ्यास। साधु संतों के जीवन में ये स्वाभाविक है। इसीलिए जो भगवान शंकराचार्य कहते हैं योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, तो उनका चित्त परमात्मा में है। जैसे शांभवी मुद्रा की स्थिति बताते हैं योग शास्त्र में, अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि। दृष्टि देखे जाए तो आंखें खोल करके ये संत महात्मा जगत में विचरण कर रहे हैं, लेकिन इनका लक्ष्य कहाँ है? उनका लक्ष्य है अपने स्वरूप में। जितनी इस स्थिति में हमारी निष्ठा होगी उतना हमारा ध्यानाभ्यास ठीक से चल रहा है। यहां तक हमने पिछले बार देखा था। अब झगड़ा खत्म करके अब 33वें श्लोक में आते हैं। तो इस 10वीं धारणा में कहते हैं ईदृशेन क्रमेणैव यत्र कुत्रापि चिंतना। इस प्रकार से ईदृशेन क्रमेण, इस प्रकार की चिंतन। इस प्रकार का चिंतन माने क्या? जैसे हमने ये 30वें श्लोक में चिंतन किया था, क्रम से प्रारंभ किया था। पहले जनाग्र, उसके बाद मूलाधार, फिर कंद,
फिर चौथा आ जाता है नाभि या मणिपुर चक्र, फिर आ जाता है हमारा अनाहत चक्र, फिर विशुद्ध चक्र कंठ में जो है, फिर तालु, भ्रूमध्य, कपाल, ब्रह्मरंध्र, उसके बाद शक्ति और व्यापिनी। ये जो 12 स्थान है, इन 12 स्थान में क्रम से हम गए, और जब क्रम से जाएंगे तो धीरे 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 हमको स्पष्ट अनुभूति आती है कि अब हमारी प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी हो गई है। जब ये प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है तब धीरे धीरे अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश और ज्ञान का महत्व और ज्ञान की अनुभूति आने लग जाती है। तो इस प्रकार से ईदृशेन क्रमेण यत्र कुत्रापि चिंतना, और यह जो क्रम है, ये आवश्यकता नहीं कि ये जो क्रम से हमने अपने प्राण शक्ति को अप्लाई करके ऊर्ध्वगामी बनाया है, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं कि हम केवल अपने ही शरीर में करें। ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर कहा, कहते शून्य, फिर आप शांत बैठो और केवल आकाश में इसकी धारणा करो कि समझो एक सीधी लाइन खींच ली, कल्पना की, और उसमें ये 12 डॉट्स लगा दिए, और उस 12 बिंदुओं के साथ अपने शरीर में ये 12 स्थान है, उसमें इसीलिए उसको द्वादशाक्षर कहा है। तो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा, ये जो 12 है स्वर, इनको एक लाइन से वहां समझो खड़ा होकर के रख लिया। और ये सभी का सभी केवल संकल्प में करना है। धारणा हमेशा कागज पर नहीं होती, वो अपने अंतःकरण में संकल्प शक्ति के द्वारा होती है। तो जब हमने इस प्रकार से धारणा शून्य में माने आकाश में, और पिछले बार आपको हमने बताया था 3 प्रकार के आकाश होते हैं। एक तो है भूताकाश, जिसमें हम सब भूत लोग हैं, ये है भूताकाश। दूसरा है चित्ताकाश। चित्ताकाश माने वह आकाश जो चित्त की भूमि है, जहां सभी संकल्प विकल्पों का होना है, उसको कहते चित्ताकाश। हम स्वप्न या जो कल्पना करते हैं वो चित्ताकाश में कहते हैं। और इस चित्ताकाश से भी सूक्ष्म है चिदाकाश। चिदाकाश माने शुद्ध चैतन्य, जिसमें इस सब का समावेश है। तो इस साधना के द्वारा क्या कहते हैं, शून्य। जब हमने शून्य में, तो पहले हमने बाहर का आकाश जो है उसमें धारणा करी कि मैं अपने सामने जो आकाश है उसमें ये 12 स्थान हमने निश्चित कर लिए, और उनको हमने नाम दे दिए अ से लेकर के आह तक। उसके बाद वहां हमारी प्राण शक्ति अब धीरे 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 ऊर्ध्वगामी हो रही है, और जितना ये सूक्ष्मता से होगा उतना देखेंगे कि जैसे बाहर के भूताकाश में हमने प्रयत्न किया तो वही फिर चित्ताकाश में प्रारंभ हो जाता है। और जितनी ये चित्ताकाश में माने संकल्प के द्वारा हमारी ये प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, उतना हम अपने चिदाकाश माने शुद्ध चैतन्य के पास पहुंच जाएंगे। तो ईदृशेन क्रमेणैव यत्र कुत्रापि चिंतना शून्य। दूसरी बात कुड्डे। कुड्डे मीन्स एक दीवार पर। यदि हमारी संकल्प शक्ति काम नहीं करती, यदि हमको बहुत विक्षेप आते हैं, तो आपने कई योगियों के स्थान पर देखा होगा, हमारे कई मित्र है बड़े घनिष्ठ जो इस अभ्यास में लगे हुए। हमारा तो वेदांत की निष्ठा है और वो इसका अभ्यास करते हैं। और हम दोनों भी, हमारे एक मित्र है, हम दोनों भी साथ में बैठ लेते हैं और घंटे 2 घंटे इतना प्रेम से चला जाता है। और वो हमको कहते हैं कि स्वामी जी पता नहीं आप जब आते हो तो हमको, उन्होंने अपने सामने एक बड़ा चित्र बना के रखा है, प्रिंटेड है, वो मिलता है मार्केट में, और उसमें अपना शरीर जो है उसका चित्र है, और उसमें जन्माग्र से लेकर के व्यापिनी शक्ति तक ये जो 12 स्थान है उसका चित्रण होता है। तो वहां साधक को बताते कि उस स्थान पर अपने ध्यान को लगाओ। तो साधक बैठ करके पहले एक स्थान को देख लिया, फिर वहां से वो धारणा कल्पना करता है, अब वहां से मैं ऊपर उठ गया हूं,
फिर दूसरे मूलाधार पर आ गया, फिर मैं वहां से उठ गया हूं, फिर मैं कंध में आ गया, वहां से मैं उठ गया हूं, अब मैं आ गया हूं मणिपुर चक्र में, नाभि स्थान में। इस प्रकार से कुड्डे माने दीवार पर कोई चित्र वगैरह खींच करके उसके साथ अपने मन की धारणा को करो, दूसरी पद्धति। और तीसरी, यदि परे पात्रे माने दूसरे व्यक्ति में, तो साधक के लिए दूसरा केवल एक ही व्यक्ति है कि जिसके साथ धारणा करने से साधक का भला होता है, और वो होते हैं अपने सद्गुरु महाराज, बाकी कोई नहीं। क्योंकि सद्गुरु के साथ ही रहते समय हम अपने विचारों को ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए साधना करते समय अपने गुरु का या इष्ट देवता का चित्र लगाते हैं। जैसे भक्ति शास्त्र में बताते हैं कि ये बात भागवत महापुराण में आती है कि वहां प्रहलाद जी बताते हैं, कपिल मुनि बताते हैं अपने माँ को कि धारणा कैसी करनी है। तो कहते हैं कि भगवान के विग्रह को सामने रख लिया, और रखने के बाद फिर उनको हमने आंखें बंद करके अपने हृदय में देखा। तो पहले सामने देखा चित्र की तरफ या विग्रह की तरफ, फिर आंखें बंद करके वैसी ही मूर्ति हृदय में दिखती कि नहीं उसको देखो, नहीं दिखती तो कोई बात नहीं, फिर से एकाग्रता से उस विग्रह को देखो, और उस विग्रह को एकाग्रता से देखने के बाद फिर आंखें बंद करके और फिर उस विग्रह को अपने हृदय निर्माण करें। और जब ये हो जाता है तो एक एक अंग का दर्शन बताते हैं कपिल ऋषि कि पहले उनके नख को देखो, उनके पैर के जो नख है, टोज, पहले उसका दर्शन करो, और उसका दर्शन होने का स्पष्ट हो गया। अब उनके छोटे छोटे जो पैर है, जो नीचे से लाल है और जो कृष्ण वर्ण के है, उनमें जो छोटी छोटी उनकी उंगलियां है, उसके एक एक नख का दर्शन करो। वो होने के पश्चात फिर धीरे से ऊपर आना, फिर उनकी एड़ियों पर आ गए, फिर उनके एड़ियों का दर्शन करो। और ये सब दर्शन होता है जिस विग्रह को हम देख रहे हैं, यह विग्रह चैतन्य युक्त है, कोई एक स्टैच्यू को पत्थर के इसको नहीं देख रहे हैं। अब ऐसा धीरे करते 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 पूरे उनके शरीर के एक एक अंग अंग का दर्शन करके जब हम भगवान के मुखारविंद पर आ जाते हैं, उनके स्मित को, उनके हंसने को, उनका जो हंसता हुआ चेहरा है उसको देख करके फिर उनकी नासिका, उनकी आंखें, उनका भ्रूमध्य और उनका कपाल, और आखिरी जाकर के जो मोर पंख है वो है व्यापिनी शक्ति। इस प्रकार से जब हम किसी परे पात्रे, गुरु या अपने इष्ट देवता, उनमें जब धारणा करते हैं तो स्वयं लीना वरप्रदा, फिर यह धारणा जो है वरप्रदा है। वरप्रदा माने इसी के द्वारा हम अपने वर माने हस्बैंड नहीं, वर माने परमात्मा, उसको हम प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से हम धीरे धीरे अपनी प्राण शक्ति को ज्ञान शक्ति में बदल करके उस ज्ञान को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। अब अगली जो धारणा है 34वें श्लोक की, कपालांतर मनोन्यस्य तिष्ठन्मीलित लोचनः क्रमेण मनसो दार्ढ्यात् लक्ष्ये लक्ष्यमुत्तमम् कपालान्तर्मनोन्यस्य तिष्ठन्मीलितलोचनः क्रमेण मनसो दार्ढ्यात् कपाल अंतर मनहान्यस्य, अपने मन को कपाल के अंदर ले आओ, अपने खोपड़ी में। अपना मन कहाँ है? मन है दुनियादारी में। कौन कहाँ गया, कौन कहाँ से आया, उधर कौन गया, क्यों गया, किस लिए गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मन हमारा दुनिया में भटक रहा है। तो उस मन को अपने खोपड़ी में ले आओ, कपाल अंतर।
अब जब मन को कपाल के अंदर में ले आए, इसको कहते हैं पतंजलि योग के भाषा के अनुसार इसको कहते धारणा का अभ्यास। पतंजलि महाराज के योग सूत्रों में धारणा शब्द का अर्थ यहां जो है वो नहीं है। पिछले बार हमने आपको बताया था, वहां धारणा माने देशबंध। वहां हम अपने मन को एक देश विशेष में फिक्स कर देते हैं, उसको कहते हैं धारणा का अभ्यास। क्यों? कि हमारा मन देश काल वस्तु इन तीनों के माध्यम से भटकता रहता है। आप यदि देखें, जहां जहां हमारा मन भटकता है उसमें या तो वस्तु कारण होगी, या तो देश कारण होगा, या तो काल कारण होगा। कभी हमको बात आ जाती है याद अपने बचपन की। अब मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, 98 नॉट आउट है। बचपन में जब हम KG1 में थे तो हमारी पड़ोसन थी, वो कहां होगी? कुछ जरूरत है, लेकिन वहां याद आ जाती है। तो हम काल के माध्यम से भटकते हैं या तो देश के माध्यम से भटकते हैं। जैसे समझो आपने कहीं किसी वस्तु को देखा तो तुरंत याद आ जाती है, अरे ऐसा हमने शायद गोवा में भी देखा था, गोवा भी ऐसा ही है। तो देखा कुछ और हम तुरंत पहुंच गए गोवा, कोई मतलब नहीं वहां जाने का। उसी प्रकार से किसी एक वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु के दर्शन के तुरंत हम दूसरे वस्तु के पास पहुंच जाते हैं। ये आदमी वो देशपांडे के जैसा ही दिखता है, लेकिन देशपांडे यहां कहां से आएगा? इस प्रकार से देश काल वस्तु इन तीन माध्यमों से हमारा मन भटकता है। तो उसमें यहां एक प्रकार किया है कि अपने मन को देश में बांध डालो। तो कौन से देश में बांधे? अपने ही खोपड़ी के अंदर में, कपाल के पीछे। तो इसके 2-3 अर्थ है, पहले हम एक एक बताएंगे। तो कपालांतर मनोन्यस्य, न्यस्य माने रख करके। रख करके माने कैसे? कि इस पुल का शिलान्यास अमुक अमुक मंत्री के चरण कमलों द्वारा हुआ। तो शिलान्यास माने क्या? शिला को रखा। शिला माने पत्थर। तो उस शिला को रखा, तो उस रखने को कहते हैं न्यास। तो कपाल अंतर मनहान्यस्य, तो हमने अपने मन को कहां रखा? अपने कपाल के अंदर, दूसरे के नहीं। सो कपालांतर मनोन्यस्य। फिर तिष्ठन मीलित लोचना, और फिर आंखों को बंद कर लिया। और आंखों को बंद करना माने आंखों पर या पलकों पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। नहीं तो कई बार जब ध्यान के लिए प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति बैठता है तो आंखें दबा दबा करके, और फिर आंखें ज्यादा दबाओ तो उसमें भिन्न भिन्न रंग दिखने लगते हैं, और फिर हमको रंगीत आत्मा के दर्शन होने लग जाते हैं। कलर्ड आत्मा, गेवा कलर या मल्टी कलर। तो जब हमको मिलित लोचना माने जिसने अपने पलकों को इतना आसानी से बंद कर दिया कि इन पलकों का वजन हमारे आई बॉल पर नहीं आ रहा है। तो कपालांतर मनोन्यस्य तिष्ठन मीलित लोचना। तिष्ठन माने खड़े होकर के नहीं, एक स्थान पर बैठ करके, नहीं तो आंखें बंद करके मेडिटेशन करके चल रहे, LIC को नुकसान। तो कपालांतर मनोन्यस्य तिष्ठन मीलित लोचना, आंखें बंद कर ली और अपने मन को कपाल के अंदर में ले आए। जब हमने अपने मन को कपाल के अंदर में ले आए तो कैसे पता चलेगा कि मन कपाल के अंदर में आ गया है? उससे उसके 2-3 लक्षण हैं। एक लक्षण ये है कि अपने स्थूल शरीर का जो भान है वो खत्म हो जाता है, और अपने स्थूल शरीर का जो कंटूर हमको हमेशा मालूम रहता है, वह जो कंटूर की जो लाइन है वो लाइन भी इरेज हो जाती है। उसके पश्चात यह जो अपने कंठ के नीचे का जो शरीर है एकदम
चाहे है या नहीं इसका भान तक नहीं रहता। ये जब हो गया तो समझ लेना कि अपना मन अपने कपाल के पीछे आकर के बैठ गया। तो कपालांतर मनोन्यस्य तिष्ठन् मीलितलोचनः। उसके बाद क्रमेण मनसोदार्ढ्यात्, फिर हमने अपने मन को दृढ़ता से वहीं रखना है। तो पहले तो मन को वहां ले आए, लेकिन मन का स्वभाव है चंचलता। वो वहां आएगा और कहेगा, जैसे छोटे बच्चे जब उनको पढ़ना नहीं होता जल्दी से जबरदस्ती से बैठाओ भाई पढ़ो, तो बैठेंगे 2 मिनट के बाद कहेंगे मुझे शुशु को जाना है। अब करोगे क्या? यही करो नहीं, और फिर वो चला जाएगा शुशु के लिए और आकर बैठेगा। फिर मन नहीं लगता पढ़ाई के लिए, फिर मुझे प्यास लगी है, फिर शुशु को क्यों गए थे? फिर वो चला जाएगा किचन में और किचन में से पानी भी नहीं पी कर बैठेगा। फिर कहेगा कि मम्मी मुझे कैसा कैसा हो रहा है। ये सब क्या नखरे हैं? क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं है, वही अपना भी मन करता है। ध्यान के लिए बैठो, बैठने के बाद हाँ, लेकिन कल उन्होंने ऐसा सबके सामने क्यों कहा? बस उसी एक चीज को लेकर के फिर हम काल में भ्रष्ट हो गए। इसलिए यहां बताते हैं क्रमेण मनसोदार्ढ्यात्, जिसको भगवत गीता कहती है शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। तो वहां जो न किंचित अपि चिंतयेत कहा भगवान कृष्ण ने, वही इसको कहते हैं क्रमेण मनसोदार्ढ्यात्। जब ये मन अपना इस दृढ़ता को प्राप्त हो जाएगा, दार्ढ्य माने दृढ़ता, जब ये मन अपने इस कपाल के स्थान से भ्रष्ट नहीं होगा तो कहते लक्ष्येत लक्ष्यम उत्तमम है। उत्तम लक्ष्य है कपाल। अब कपाल का भी अर्थ बहुत ही सुंदर है, बताते हैं कपाल का अर्थ। कपालात कपालांतर मनोन्यस्य, तो कपाल के अंदर में मन को रखना। तो कपाल किसको कहते हैं? कहते हैं क शब्देन पराशक्ति ही, और पालकहा शिव समझनया। तो क और पाल, इसमें जो 2 शब्द है उसमें क शब्द का अर्थ है शक्ति, और पाल माने पालन करने वाला। इस शक्ति को पालन या धारण करने वाला है शिव। तो कहते हैं कपालांतर मन कृत्वा, तो हमने अपने मन को शिव शक्ति के एकत्व की तरफ लगाना है। अपने अमृतानुभव का पहला अध्याय। तो शिव शक्ति के एकत्व की तरफ लगाना है माने क्या? माने यह संपूर्ण विश्व परमात्मा के इस शक्ति की अभिव्यक्ति है, और यह संपूर्ण विश्व जब लय को प्राप्त हो जाता है तो यह संपूर्ण विश्व अपने शक्ति स्वरूप में, अव्यक्त रूप में समा गया, और इस विश्व के निर्मिति और संहार को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है शिव तत्व, यह शिव तत्व इस जगत के निर्मिति या संहार के द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होता। जैसे अग्नि अपने प्रकाश से या अपनी दाहिका शक्ति से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से मैं इस संपूर्ण प्रक्रिया को जानने वाला, इस प्रक्रिया के प्रारंभ में भी मैं ज्यों का त्यों था, इस प्रक्रिया के साथ भी मैं ज्यों का त्यों हूं, और जब मेरा मन अपने अभाव को प्राप्त हो गया, अव्यक्त स्थिति में चला गया, फिर भी मेरे अस्तित्व में कोई चोट नहीं। तो यह जो मैं शुद्ध शिव है, शुद्ध परमात्मा तत्व है, वह मैं इस किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार से शिव शक्ति का जो चिंतन है उसमें अपने मन को लगाना, इसको यहां कहा है कि लक्ष्येत लक्ष्यम उत्तमम। तो जब मन अपने कपाल के अंदर आ गया, उसके बाद मन वहां रहने का अभ्यास किया। अब मन इधर उधर में नहीं दौड़ रहा है, और ऐसा जो मन अब स्वाभाविक अपने ही कपाल में रहता है, बाहर नहीं जाता। फिर ऐसे मन को हमको कोई ना कोई काम देना है, नहीं तो मन यदि उसको काम नहीं दोगे तो सो जाएगा। इसीलिए कई लोग जब नींद नहीं आती तो मेडिटेशन करते हैं।
तुरंत मेडिटेशन के अनेक फायदे हैं, एक ये भी है, नींद नहीं आती है तो मेडिटेशन कर लो, तुरंत नींद आ जाएगी। तो उसमें क्या हो जाता है कि हमारा मन क्योंकि वृत्ति रहित हो गया, और हम सबको यही अभ्यास है, जब मन वृत्ति रहित हो जाता है तो निद्रा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो मन को वृत्ति रहित करने के पश्चात भी वह निद्रा अवस्था को प्राप्त न होवे, ये महत्व की बात है। और इसीलिए उस मन को शिव और शक्ति इनके समावेश, इनके एकत्व के चिंतन में लगावे। तो उनके एकत्व के चिंतन में कैसे लगावे, जैसे हमने आपको अभी बताया कि जैसे उदाहरण के लिए अग्नि शिव और उसकी शक्ति है दाहिका और प्रकाशिका। तो क्या ये अग्नि और उसकी शक्ति एक दूसरे से अलग है? हाँ। क्यों? क्यों हम उसको जब अग्नि की शक्ति अभिव्यक्त होती है तब पता चलता अग्नि का, नहीं तो इस लकड़ी में अग्नि है कैसा पता चलेगा जब तक कि उसकी दाहिका शक्ति जागृत नहीं होगी। तो अग्नि के अस्तित्व को प्रकाशित करने वाली उसकी शक्ति है। तो जो शक्ति अग्नि के अस्तित्व को प्रकाशित करती है वो शक्ति इतनी पावरफुल है क्या कि अग्नि को उसने प्रकाशित किया? बोले नहीं। क्यों? कि ये अग्नि की शक्ति अग्नि को नष्ट नहीं कर सकती। इसीलिए यह अग्नि और उसकी शक्ति, इसका जो रिलेशन है वही रिलेशन मैं जो शुद्ध चैतन्य है वो और यह संपूर्ण सृष्टि और उसकी जितने अनुभव है इनके द्वारा मैं कभी भी प्रभावित नहीं होता। यह मैं असली मैं हूं। इस प्रकार से चिंतन जितना सूक्ष्मता से चलता रहेगा हमको स्पष्ट अनुभूति आती है कि जैसे हमने अपने प्राण शक्ति को, प्राण कुंडलिनी को जागृत करके हम अपने कपाल में ले आए, तो जो जो भिन्नता, भिन्न अनुभव आ रहे उसको सबको प्रकाशित करते हुए भी हम किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे। जो प्रकाश प्रभावित नहीं होता वह परमात्मा। तो कपालांतर मनोन्यस्य तिष्ठन्मीलितलोचनः क्रमेण मनसो दार्ढ्यात् लक्ष्ये लक्ष्यमुत्तमम्। इसलिए एक बार अपने मन को जगत से हटा करके कपाल में ले आए और वहां प्रभु का दर्शन। प्रभु का दर्शन माने फिर अपने ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा नहीं, अपने वृत्ति रहित ज्ञान के द्वारा। वृत्ति रहित ज्ञान को कहते हैं बोध। तो बोध के द्वारा कि मैं इन सभी प्रक्रियाओं से अलिप्त हूं, ये सभी की सभी प्रक्रियाएं मेरे कारण हो रही है, लेकिन मैं ना तो इनका कारण हूं ना तो इनका कार्य हूं। इस प्रकार से इस शिव शक्ति के बारे में चिंतन करना, इसको कहते हैं मन को कपाल के अंदर ले आना। तो जो स्थूल अर्थ क्या है कि अपने खोपड़ी के अंदर मन को ले आओ, लेकिन सूक्ष्म अर्थ क्या है? अपने मन को क माने शक्ति, पाल माने शिव, इस शिव शक्ति के चिंतन में लगाओ। जितना हम अपने मन को इस शिव शक्ति के चिंतन में लगाएंगे उतना हमारा ध्यान बाहर से हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ये हो गई अपने 34वें श्लोक की धारणा। अब अगले श्लोक में चलते हैं। मध्य नाड़ी मध्य संस्था विषसूत्राभरूपया ध्यातान्तर्व्योमया देव्या तया देव प्रकाशते। मध्य नाड़ी मध्य संस्था, अपने प्राणों का जो प्रवाह है वो 3 प्रकार के चैनल से चलता है। एक को कहते हैं इड़ा, दूसरे को कहते हैं पिंगला और तीसरे को कहते हैं सुषुम्ना। और ये प्रवाह सर्वसाधारण व्यक्ति के जीवन में असंतुलित होता है, और जब ये प्रवाह असंतुलित होता है तब या तो गर्मी बढ़ती है या तो ठंडी बढ़ती है। इसलिए जो
आयुर्वेद के दवा करने वाले हैं वो ऐसी भी दवाई करते हैं कि समझो किसी को बहुत सर्दी हो गई है तो उसको बताएंगे कि ये दवाई ले लेना, लेकिन सोते समय अपने बाएं साइड पर सोना, दाहिने साइड पर मत सोना। कारण क्या? क्योंकि जो दाहिनी साइड है वो है सूर्य की नाड़ी और बाई साइड जो है वो है चंद्र की नाड़ी। तो जब हम बाएं साइड पर सोएंगे तो ये सूर्य की नाड़ी है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है और उसके कारण सर्दी का जो प्रकोप है ठंडाई का वो खत्म हो जाता है। और यदि किसी को ज्यादा टेम्परेचर हो गया है तो उसको बताते हैं कि उसने अपने राइट साइड पर, राइट कुक्षा पर सोना चाहिए, ताकि ये सूर्य के प्रभाव को दबा देते हैं, चंद्र का जो शीतल प्रभाव है वो बढ़ जाता है और उसके द्वारा टेम्परेचर कम हो जाता है। ये सब योग शास्त्र की बातें हैं। तो यहाँ जो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों में हमारे प्राण शक्ति का संचार चलते रहता है। जब ये 2 नाड़ियां ईड़ा पिंगला जो बाहर की है, इन दोनों में जब प्राण का आवागमन संतुलित हो जाता है, माने जितनी प्राण शक्ति बाएं नाड़ी में है उतनी ही प्राण शक्ति जब दाहिने नाड़ी में हो जाती है, तो इस संतुलन के कारण अब यह प्राण शक्ति का प्रवेश अपने सुषुम्ना नाड़ी में हो जाता है। इसीलिए ध्यानाभ्यास करने के लिए एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब एक्साइटमेंट हो जाता है तो 2 नाड़ियों का जो संतुलन है वो नष्ट हो गया। इसीलिए पहले जब हमको शांत बैठने के लिए बताते हैं, शांत बैठने के पश्चात जब हमारे प्राण धीरे धीरे एकदम हल्के पुल्के हो जाते हैं, इतने हल्के पुल्के नासाभ्यंतर चारिणों, यहाँ ड्यूअल कैसे माने दोनों नाड़ियों में, दोनों नासपुटियों में प्राण का आवागमन इक्वल क्वांटिटी में और इक्वल डेप्थ में होता है। जब ये हो गया तब वह प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। अभी सुषुम्ना नाड़ी को कहते हैं मध्य नाड़ी। तो मध्य नाड़ी मध्य संस्था विषसूत्राभरूपया। अब बताते हैं कि इस सुषुम्ना को कहाँ ढूंढना है, तो बताते हैं कि अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है और उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में स्पाइनल फ्लूइड है, और स्पाइनल फ्लूइड इसलिए वहां रह सकता है क्योंकि वहां आकाश है, स्पेस है। तो बताते हैं कि उस जो आकाश है वहां के फ्लूइड में मत बह जाओ, वहां का जो आकाश है मध्य नाड़ी का जो अंदर की पोकली है वहां अपने मन को लगाओ। सो मध्य नाड़ी मध्य संस्था, और वहां लगाने के बाद ध्यात अंतर व्योमया देव्या, और फिर अपने मन को इस सुषुम्ना नाड़ी का अंदर का जो खाली भाग है उसमें लगाओ। तो वहां यदि हम अपने मन को काफी समय तक लगाएंगे तो कहते व्योमया देव्या तया देव प्रकाशते। फिर उसके द्वारा क्या हो जाता है कि अपनी जो प्राण कुंडलिनी है वो बहुत जल्दी जागृत हो जाती है, और जो जितनी जल्दी जागृत हो जाएगी उतनी प्राण शक्ति ज्ञान शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये प्राण शक्ति ज्ञान शक्ति में कन्वर्ट हो गई तो प्राण शक्ति को कहते हैं देवी और ज्ञान शक्ति को कहते हैं देव। और देवी और देव ये 2 नहीं है, एक ही तत्व है, इसकी अनुभूति फिर आ जाती है। इस प्रकार से ध्यातांतर व्योमया देव्या तया देवहा प्रकाशते। इस प्रकार से यह जो सूर्य और चंद्र नाड़ी जिसको बताते हैं उसी को सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को प्राणायाम के शास्त्र में कहते हैं कि सूर्य माने प्राण और चंद्र माने अपान। इसका वर्णन आता है ऐत्तरेय उपनिषद में, वहां भी आता है, या प्रश्नोपनिषद में भी आता है कि प्राण और रई या सूर्य और चंद्रमा ये भिन्न भिन्न शास्त्रीय शब्द है। उसके द्वारा इस प्राण शक्ति को हम जागृत करके फिर उसको ज्ञान शक्ति में कन्वर्ट करते हैं, और ज्ञान शक्ति में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये अनुभूति आती है कि प्राण जो है शक्ति और ज्ञान जो है देव, इन दोनों का समन्वय, और वह मैं हूं।
इस प्रकार से ध्यातांतर व्योमया देव्या तया देवः प्रकाशते। अब ये हम आपको बता करके आगे दौड़ रहे हैं, लेकिन होमवर्क आपके लिए है। होमवर्क हम आपके लिए नहीं कर सकते, that you have to practice on your own। और ये सब करने के लिए कोई कठिन नहीं है। यदि मन को एकाग्र करके शांत होकर के बैठे, जैसे अभी हम लोगों ने ये कपालांतर मन कृत्वा इसके बारे में पढ़ा, तो शांत होकर के बैठे और एक क्षण में स्ट्रेट अवे अपने कपाल के पीछे आके बैठे, अब मैं यहां हूं। यदि हम वहां आकर के बैठे तो जगत का हमने एक क्षण में त्याग कर दिया। अब यहां आकर के अपने मन को शिव शक्ति के एकत्व के चिंतन में लगा दे, और जितना ये विचार इंटेंस होगा उतना धीरे 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 हम उस शिव शक्ति के एकत्व का जो चिंतन कर रहे थे उसके साथ हम एक हो जाते हैं। और ये एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, धीरे 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 करते रहे। और ये अभ्यास हम प्रत्येक को नित्य निरंतर करना है। इसके लिए दो तीन बातें हम बता दें। एक तो होता है नियम के द्वारा करना। जीवन में नियम आने से ही कुछ चीज की प्राप्ति हो सकती है। यदि जीवन में नियम ना हो तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे यदि अपनी गवर्नमेंट बता दे कि भैया देखो ऑफिस का काम किया करो, ठीक है, वी गिव यू फ्रीडम बिकॉज वी बिलोंग टू डेमोक्रेटिक सेटअप। तो यदि ये फ्रीडम दिया जाए, नियम नहीं लगाया जाए, 10 से 5 बजे जाकर के वहां सोना है, तो कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। तो जब नियम होता है तभी कुछ जीवन में हो सकता है। तो इस ध्यानाभ्यास के बारे में भी एक दिन में समय ऐसा होना चाहिए कि जहां हम नियम से अभ्यास करें। फिर वो समय कुछ भी ढूंढ के निकालो जो आपको संभव है। और प्रारंभिक अवस्था में ये कठिन होता है, डायरेक्टली रात को 2 बजे उठ करके ध्यान करना, ऐसा मत करो, ये प्रारंभिक अवस्था में संभव नहीं है। तो जो समय योग्य मिलेगा, चाहे दिन रहे, रात रहे, सुबह रहे, शाम रहे, तो 15 मिनट 20 मिनट केवल ध्यानाभ्यास करना, उससे बाकी कुछ नहीं करना। पहली बात नियम से। दूसरी बात, जो हमेशा कर्म कांड में रहे हैं कि बाएं हाथ से नहीं छूना, दाहिने हाथ से नहीं छूना, वहां जाकर के वहां नहीं छूना, इसमें जो बहुत सालों तक रहे हैं उनको ये कल्पना तक नहीं होती कि भगवान का ध्यान करने के लिए बिना नहा करके कैसा करें। फिर वो सुबह उठेंगे और ठंडे पानी से नहा नु कर हु करेंगे और इतने विक्षेप को प्राप्त हो जाते हैं। और उस विक्षेप को प्राप्त होने के बाद फिर ध्यान को अभ्यास करो तो केवल विक्षेप का अभ्यास होता है, बाकी कुछ नहीं होता। इसीलिए दूसरी महत्व की बात, जिसके भी द्वारा विक्षेप होते हैं उसका त्याग करें। सुबह उठ करके बैठे, यदि आपको सुबह उठ करके खाली होना है, खाली हो जाओ और तुरंत अपने गद्दे पर ही बैठ जाओ, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। वहां बैठ करके 15 मिनट 20 मिनट जितना हो सके एक कोई भी धारणा पकड़ लेना। एक बार में एक धारणा, 4-6 का नहीं। उस एक बार धारणा को पकड़ने के बाद फिर उसका बड़ी प्रेम से अभ्यास करना। और ये रोज का धंधा है, ऐसे नहीं कि केवल जुम्मे के जुम्मे। दिस हैज टू बी डन एवरी डे। और दिन में फिर जितना समय मिला है, जितना मौज हो, फिर उसमें एक बार नियम पूरा हो गया। और फिर जो अनियमित है, कभी रात को समझो उठे 1 बजे 1:30 बजे बाथरूम गए, आने के बाद तुरंत बैठ लिए, लेकिन फिर हमने हाथ पैर धोए नहीं, कोई जरूरत नहीं। वी हैव टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस। तो बैठो 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे और फिर सो जाओ, कोई बात नहीं। तो धीरे 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 अपने जीवन में ध्यान की प्रधानता बढ़ जाती है।
और जितनी ये प्रधानता बढ़ जाएगी उतना हम अपने इस आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। इसीलिए 2 प्रकार के ध्यान के अभ्यास है या उपासना जिसको कहते हैं। एक उपासना वेदांत श्रवण के पूर्व, दूसरी उपासना होती है वेदांत श्रवण के पश्चात। यह जो ध्यानाभ्यास हम आपको बता रहे हैं इसको उपासना ही कहते हैं, लेकिन ये वेदांत श्रवण के पश्चात की उपासना है। तो उसमें जितना हम अपने इस ध्यान का अभ्यास करेंगे, इस ध्यान के अभ्यास का महत्व उतना ही है जितना हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। जो भगवान की पूजा अर्चना है उसको क्रिया की प्रधानता से बताया है, और जो ध्यानाभ्यास है ये संकल्प की प्रधानता से है। लेकिन दोनों के द्वारा एक ही परमात्मा को हम इन्वोक कर रहे हैं। इस प्रकार से ये 3-4 जो हम हमेशा पढ़ते हैं जा करके उसके ऊपर अभ्यास करें। जितना ये अभ्यास हम कर पाएंगे धीरे धीरे ये सब बातें पुस्तक से हट करके मस्तक में आएगी। नहीं तो वहां ध्यान के लिए बैठे, वो पुस्तक कहाँ गया, और फिर पुस्तक मध्य नाड़ी कहाँ है, यहाँ है, पकड़ ली। मध्य संस्था, उसमें छेद कहाँ है, उंगली नहीं जा रही है। तो ये सभी का सभी एकदम स्पष्ट चित्रण आंखों के सामने होना चाहिए, तब जाकर के इस ध्यानाभ्यास में कष्ट नहीं होते। अच्छा, अब ये जो अगली धारणा है इसमें भी क्रिया की प्रधानता लाते हैं। 36वां श्लोक। कररुद्ध दृगस्त्रेण भ्रूभेदाद्वाररोधनात् दृष्टे बिन्दौ क्रमाल्लीने तन्मध्ये परमा स्थितिः। इस श्लोक में 5 बातें बताई है। एक, कररुद्ध दृगस्त्रेण, पहली बात। दूसरी बात है भ्रूभेदात् द्वाररोधनम। तीसरी बात है दृष्टे बिंदौ। चौथी क्रमाल्लीने। और 5वीं मध्य परमा स्थिति। ये 5 एक स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। पहली बात बताते हैं कि द्वाररोधनम, तो अपनी जो 10 उंगलियां है हाथ की, इसके द्वारा सभी हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है उसको बंद किया जाता है। ये योग शास्त्र में बताते हैं कि अपने 2 अंगूठों को अपने ही कानों में लगा लेना, उसके बाद 2 तर्जनी है उसके द्वारा 2 आंखों को बंद कर लेना चश्मा निकाल के। उसके बाद ये जो हमारी मध्यमा है, मध्यमा के द्वारा अपने नाक को बंद कर देना, और अपनी ये जो उंगलियां है अनामिका और ये छोटी उंगली, उसके द्वारा अपने होठों को सी लेना। इस प्रकार से अपने दोनों हाथों के उंगलियों के द्वारा अपने जितने भी इंद्रिय है जो ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उनको बंद कर लेना, पहली बात। अच्छा, इससे क्या होगा, जब सभी के सभी ज्ञानेंद्रिय बंद हो गए, ये जो हमारे अंदर में अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति का नॉर्मली क्या प्रयोग होता है कि वो कंटिन्यूअसली एग्जॉस्ट होती रहती है। आंखें खुली है तो शक्ति बाहर जाएगी रूप रंग में, कान खुले हैं तो शक्ति बाहर जाएगी और शब्द में, नाक खुला है तो शक्ति बाहर जाएगी गंध में। इस प्रकार से यह शक्ति का व्यय अनंत अखंड चलते रहता है। अब जब हमने अपने इन इंद्रियों को बंद कर लिया है, अब क्या हो रहा है, अब दिस एनर्जी इज नॉट अलाउड टू बी वेस्टेड, नो, देयर इज एनर्जी कंजर्वेशन। तो हमने अपने इस शक्ति के क्षय को रोक लिया है।
अब ये दूसरी स्थिति आ गई कि जब हमने इस शक्ति के क्षय को रोक लिया है तो ये शक्ति को क्या करे, तो कहते भ्रू भेदात, फिर उस शक्ति को अपने भ्रू मध्य में ले आवे। देखो अपनी जो ज्ञान शक्ति है ये कंठ के ऊपर रहती है और इसीलिए हमारे जितने ज्ञानेंद्रिय है वो मुख्य रूप से सर पे ही होते हैं, आंखें कान इत्यादि। तो यहां जो ज्ञान शक्ति बाहर जा रही थी अब सब उसका कंजर्वेशन हो गया। अब उस सब को भ्रू भेदात अपने भ्रू मध्य के बीच में ले आवे और उसके बाद बिंदु दृष्टे, वहां अब बिंदु का दर्शन होगा। बिंदु का दर्शन होगा, इसके बारे में 2-3 प्रकार की बातें मिलती है। एक, जब हम अपने ज्ञान के शक्ति को भ्रू मध्य में ले आते हैं, इसके लिए ज्यादा स्ट्रगल मत करना। इसलिए हमको कई बार बताते समय डर लगता है कि कोई किसी में फंस न जाए गलत बातों में। एक तो ऐसी बात बताते हैं कि जब हम अपने आंखों पर अपनी उंगलियों से प्रेशर देते हैं तो एकदम प्रकाश का दर्शन होता है, वो भी प्रकृति के ही क्षेत्र में है। तो जैसे समझो केनोपनिषद में आता है जैसे बिजली चमक गई, वहां जो आदेश दिया है ध्यान अभ्यास करने का, वहां आदेश देते हैं जैसे आकाश में बिजली चमक गई तो जैसा वो तीव्र प्रकाश होता है उसी प्रकार के प्रकाश की धारणा अपने भ्रू मध्य में करें उस ज्ञान के शक्ति के द्वारा। तो जब इस प्रकार की धारणा होगी तो हमको अपने भ्रू के मध्य में एक दिव्य और अत्यंत तेज पुंज प्रकाश का दर्शन होता है। तो बिंदु दृष्टि तीसरी स्थिति। और उसके बाद धीरे धीरे यह जो बिंदु है प्रकाश का जिसको हमने देखा है वह स्लोली यह बिंदु भी एकदम खत्म हो जाता है। तो चौथी बात हो गई क्रमात् एकाग्र प्राकर्षात लीने। फिर यह जो बिंदु हमको दृश्य रूप से दिख रहा था, जो दृश्य है वो जड़ है, उसमें ज्ञान का प्राधान्य नहीं है, लेकिन यह जो बिंदु जो दृश्य रूप से दिख रहा था ये जब दिखना समाप्त हो जाता है तो क्या हो गया, वह जो प्रकाशात्मक दृश्य जड़ पदार्थ था अब वह चैतन्य को प्राप्त हो गया और इसीलिए उस बिंदु का दर्शन देखना बंद हो जाता है, क्योंकि अब उसमें चेतना की प्रधानता आ गई, अब दृश्य की प्रधानता समाप्त हो गई। और ये जब हो गया तो तन मध्य योगिनः परमा स्थिति ही, और जब इस बिंदु का दर्शन समाप्त हो गया तो उस स्थान पे हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। इस प्रकार से एक धारणा का अभ्यास ये भी है। तो उसमें करना क्या है, इसको वेदांत की दृष्टि से समझ ले तो ये है कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो हो। जैसे भगवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, जितने भी स्पर्श माने जितने भी विषय है उनको बाहर ही रखो। उनको बाहर कैसा रखे, जब हमने अपनी इंद्रियों के दरवाजों को ताला लगा दिया है, जब सभी इंद्रियों को बंद कर दिया तो सभी विषयों को बाहर रख दिया। फिर चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो हो, तब देखो यही जो योग शास्त्र की बात है वही भगवान कृष्ण ने कही है। इसलिए इसके ऊपर में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की जो कमेंट्री है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानेश्वरी 6वें अध्याय में। तो ये हमने जो अपनी ज्ञान शक्ति है अपने भ्रू मध्य में ले आए और वहां यदि वो शक्ति आ गई, लेकिन ये सब करते समय एक ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आना चाहिए, ना तो आंखों पर प्रेशर हो, ना तो सर पर प्रेशर हो, ना तो किसी प्रकार का टेंशन अपने एक भी मसल पर आए। यदि कहीं टेंशन डेवलप हो रहा है तो वी हैव गॉन रॉन्ग समवेयर, स्टॉप देयर इटसेल्फ। ये सभी का सभी किसी भी प्रकार के विकार या टेंशन से रहित बात है। तो इस प्रकार से जब हमने अपने ज्ञान शक्ति को एकत्र किया तो पहले वह ज्ञान शक्ति दृश्य के रूप में हमको दिखती है प्रकाशात्मक,
और फिर वह ज्ञान शक्ति ही मैं हूं, यह जब ज्ञान हो जाता है तो वह दृश्यपन समाप्त हो गया और वो बिंदु का दिखना समाप्त हो गया। जहां बिंदु का दिखना समाप्त हो गया वहां हम अपने स्वरूप में निश्चित रूप से स्थिर हो गए। तो बिंदु दृष्टे बिंदु क्रमालीने तन्मध्ये परमा स्थिति, तो उसके बाद की जो स्थिति है वही परम स्थिति है। इस प्रकार से तो अपने इंद्रियों को बंद करना माने क्या, एक तो ये स्थूल प्रकार से बताया, दूसरी बात ये है कि इस जगत में भैया ऐसा ही होता है। किसी भी विषय या वस्तु के दर्शन के द्वारा प्रभावित न होवे। हमारे स्वामी जी के शब्दों में कहे तो स्वामी जी कहते थे, इन एक्शन देयर इज नो सिन, इन रिएक्शन देयर इज नथिंग बट सिन। What we normally do, then we react to the world. When we stop reacting, we have done this द्वादश बंध। यदि हमको ये बंध करना है तो इसका तात्पर्य यही है कि जगत में हम रिएक्ट करना छोड़ दें, और ये जितना रिएक्ट करना हम छोड़ देंगे उतनी हमारी यह जो शक्ति है इसका अपव्यय होना बंद हो जाएगा। अब यहां तक हमने आज 5-6 धारणाएं देखी। अब इन धारणाओं में से जो जो धारणा आपको समझ में आई और करनी है उसके लिए अब 5 मिनट आप बैठ जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो उसके पश्चात फिर हम पूर्णमदा कहेंगे। उसको सुनने के लिए मत तरसना, हम योग्य समय पर कह देंगे। सिट क्वाइट, आंखें धीरे से बंद, अपने मन को कपाल के अंदर, निर्विकल्पम मन कृत्वा, और वहां हमको किसी भी विषय का चिंतन नहीं, अब यहां शिव शक्ति के स्वरूप का चिंतन। शिव अपने शक्ति को प्रेरित करके जगत की सृष्टि और स्थिति करते हैं, लेकिन इसके कारण वो कभी क्रिएटर नहीं बने। माने सृष्टि स्थिति के या निर्मिति के निर्माता नहीं बने। निर्माता रहित निर्मिति परमात्मा की सृष्टि है। इस सृष्टि के निर्मित होने से यह जो शुद्ध परमात्मा तत्व है इसमें किसी भी प्रकार की एडिशन नहीं हुई। जैसे पानी की जो शक्ति है लहरों के और समुद्र के रूप में अभिव्यक्त होने की, समुद्र के रूप में रहने से पानी पर कोई प्रभाव नहीं, या समुद्र का जो कार्य है लहर, उस रूप में रहने से भी पानी की कोई हानि नहीं। तो पानी चाहे समुद्र के रूप में रहे या लहर के रूप में रहे, इसका इस पानी पर कोई प्रभाव नहीं। उसी प्रकार से मैं इस
प्रकृति की जो अभिव्यक्ति है चैतन्य की, और यह चेतना जब जानीव, नोइंगनेस, समझ, इसके रूप में अभिव्यक्त होती है तो अहम वृत्ति और इदम वृत्ति का व्यापार प्रारंभ होता है। और जब ये नहीं होती तब भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। तो यह मैं सृष्टि के द्वारा बढ़ता नहीं और संहार के कारण नष्ट नहीं होता। यह मैं असली मैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम।